हेलो। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी के 20 सॉरी हिंदी के 10 नए एमसीक्यूज के साथ में ये हमारा पार्ट 2 होगा। आप पार्ट 1 देख सकते हैं इसी चैनल पे। आपको पार्ट 1 का भी वीडियो मिल जाएगा और आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 का लिंक भी मिल जाएगा। तो हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इस मुहावरे का अर्थ धोखा देना। धोखा देना। आप देखिए, आंखों में धूल झोंकना का मतलब तो धोखा देना ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे ये जानना चाह रहा है कि जो धोखा देना होता है उनमें से आपके आंखों को धोखा ना हो जाए, इसलिए देखिए आपको अलग अलग तरीके से धोखा लिखा गया है। कहीं ध लिखा हुआ है, कहीं घ लिखा हुआ है, कहीं द लिखा हुआ है, कहीं धोखा लिखा हुआ है। तो अब इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा सही जवाब होगा। और मुझे लगता है कि आप सभी ने पहचान लिया होगा। आंखों में धूल झोंकना का सबसे सही विकल्प जो यहाँ पे दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी मुहावरा ही है। घाट घाट का पानी पीना, छक्के छुड़ाना, बाल न बांका होना और पेट में चूहे कूदना। इन चारों के मुहावरे का अर्थ आपको क ख ग घ में दिया हुआ है और इनमें से आपको मिलाना है। तो आप देखिए, घाट घाट का पानी पीना का मतलब होता है अत्यंत अनुभवी होना। मतलब कि अ को यदि हम लोग ख से मिलाते हैं तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन नंबर सी जब इकलौता ऑप्शन आपको दिख गया है तो फिर बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है एग्जाम के दौरान। लेकिन यहाँ हम जानने के लिए आए हैं, यहाँ हम कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। घाट घाट का पानी पीना मतलब अत्यंत अनुभवी होना। छक्के छुड़ाना मतलब परास्त करना। बाल न बांका होना मतलब हानि न होना। और पेट में चूहे कूदना, ये तो बच्चों बच्चों को भी पता होता है। मम्मी, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना निकालो, बोलते हैं ना हम लोग। पेट में चूहे कूदना मतलब बहुत तेज भूख लगना। ई का ग, अ का ख, आ का क। उसके बाद छोटी ई के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? घ। और बड़ी ई के लिए हम लोग ग को मिलाएंगे और ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा लगाव लगा हुआ रहेगा और हम यहाँ ऑप्शन नंबर सी को चुनेंगे। मुखिया, दुखिया, रसिया में प्रत्यय है। मैंने कल भी आपको बताया था, उपसर्ग और प्रत्यय ये दो ऐसे टर्म हैं जो किसी मूल शब्द के पहले या मूल शब्द के बाद में आता हो। तो यहाँ पे देखिए, मुख जोड़ इया, मुख जोड़ इया क्या बना? मुखिया। दुख जोड़ इया मतलब क्या बना? दुखिया। रस जोड़ इया क्या बना? रसिया। तो यहाँ पे देखिए, मूल शब्द हमारा क्या है? मुख, दुख, रस। और उसके बाद में जो एक शब्द लग रहा है वो शब्द क्या लग रहा है? इया। इया, 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 तीनों में हमारा क्या लग रहा है? इया। अब यहाँ पे आपको ये पहचानना है कि इया तो लग रहा है, लेकिन इया एक नंबर में भी है और ऑप्शन नंबर 4 भी है। तो अब आपको पहचानना है कि कौन सा इया लगेगा, छोटी ई वाला इया या बड़ी ई वाला इया।
तो आप देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे इसमें छोटी ई वाला इया लग रहा है। मूख प्लस छोटी ई वाला इया, दुख प्लस छोटी ई वाला इया, रस प्लस छोटी ई वाला इया। अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक ऐसा शब्द जिसमें प्रत्यय अक नहीं लगा हुआ हो। जैसे विधाय प्लस अक विधायक, प्रेर प्लस अक प्रेरक, निंद प्लस अक निंदक। उसी तरह लड़ प्लस अक नहीं होगा, लड़ प्लस आक होगा लड़ाक। बात समझ में आया? तो यहाँ पे अक प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ है वो आपसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ ऑप्शन नंबर डी के साथ मूव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा विकल्प होगा। देखिए जिस प्रकार मैंने अभी आपको हिंदी के लिए एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ, उसी प्रकार मैंने इंग्लिश का भी एक लेक्चर लिया हुआ है। और इंग्लिश के लेक्चर में मैंने इंग्लिश के भी कुछ एमसीक्यूज को बताए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 उपयोगी होगा, बहुत 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 यूजफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। शरण के लिए पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति चुनिए। शरण, शरण बोले तो हम लोग बोलते हैं ना, आज हम भगवान के शरण में जा रहे हैं, भगवान से आश्रय मांग रहे हैं, भगवान से अपने जीवन की रक्षा के लिए उपाय मांग रहे हैं और भगवान के सामने हम अपने बचाव के लिए जा रहे हैं। तो शरण का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आश्रय, रक्षा और बचाव। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है। आश्रय, रक्षा, बचाव तो सब में लिखा हुआ है, लेकिन आपको ढूंढना है कि कौन सा आश्रय, कौन सा रक्षा और कौन सा बचाव सही तरीके से लिखा हुआ है, शुद्ध शुद्ध शब्द में लिखा हुआ है। और वही शुद्ध शब्द वाले जो आंसर होंगे वही हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। शरण के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ आश्रय, रक्षा और बचाव। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो पादप मतलब वृक्ष होता है, विटप मतलब भी वृक्ष होता है, तरु मतलब भी वृक्ष होता है। अब आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे कि किसलय किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, किसलय का पर्यायवाची क्या है जो हम अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग मूव करेंगे। किसलय अपने आप में वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये किसी और चीज का पर्यायवाची शब्द है। और किसका है ये कमेंट करके मुझे आप सब बताएंगे। निम्नलिखित अर्थ के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। हल्दी न लगे फिटकरी, रंग आए चोखा। कहने का मतलब है ना ही हल्दी लगा, ना ही फिटकरी लगा, लेकिन फिर भी रंग बड़ा भरपूर आया है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? हल्दी भी नहीं लगा, फिटकरी भी नहीं लगा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि पैसा नहीं लगा लेकिन रंग आए चोखा। मतलब क्या? बिना पैसा का मेरा काम बहुत जबरदस्त हो गया है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? आमदनी से अधिक खर्च नहीं, ये कहना चाह रहा है बिना कुछ खर्च किए काम बनाना। हल्दी भी नहीं लगाना पड़ा, फिटकरी भी नहीं लगाना पड़ा, लेकिन फिर भी रंग बहुत गोरा चिट्टा आ गया है। इसका मतलब है कि बिना कुछ खर्च किए काम बन गया है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी की ओर हम लोग मूव करेंगे। बिना कुछ खर्च किए काम बनाना।
तेल देखो तेल की धार देखो का क्या अर्थ है भैया? तेल देखो और तेल की धार देखो, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपको तेल भी देखना है, उसकी धार को भी देखना है। मतलब बहुत ही करके देखना है किसी भी चीज को। किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे से देखना है, बहुत ही बारीकी से देखना है, बहुत ही तरीके से देखना है। और जब आप किसी भी चीज को बहुत ही बारीकी से देखेंगे, बहुत तरीके से देखेंगे, बहुत ही गौर से देखेंगे, तो क्या होगा? उनके रुख रुख को आप पहचानेंगे, उनके रुख को आप पहचानेंगे। तो यहाँ पे लापरवाही से नुकसान होता है, ऐसी कोई बात नहीं है इसका अर्थ में। तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, नहीं भैया, ये मुहावरा है। मुहावरा में शब्द कुछ और होते हैं, उनके अर्थ कुछ और होते हैं। काम करते समय उसकी पहचान करना, ये आप इसके साथ जा सकते हैं, आपको कंफ्यूजन हो सकता था। लेकिन जब यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, रुख पहचानना, तो आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी की ओर मूव करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबों ने ऑप्शन नंबर डी की ही ओर मूव किया होगा। और तेल देखो तेल की धार देखो का क्या अर्थ होगा? रुख पहचानना। फिर से एक बार, अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज बताए हैं। आप यदि रिसेंट निकट भविष्य में आप कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, जिनमें करंट अफेयर, हिंदी और अंग्रेजी कंप्रिहेंशन वगैरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, मेरा वीडियो बनाना अच्छा लगता हो, मेरा वीडियो देख करके यदि आपको कोई फायदा होता हो, तो बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो का कुछ फायदा उन्हें भी मिल सके। धन्यवाद। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य संदिग्ध भूतकाल है? अब देखिए, यहाँ पे बात हो रही है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य है जो संदिग्ध भूतकाल का बताता है? तो पहला ऑप्शन, संदीप ने पढ़ा होगा। हम सोच विचार करके बता रहे हैं कि मैंने एक बुक दिया था संदीप को, अब देखते हैं संदीप ने उस बुक को पढ़ ही लिया होगा। इसका क्या मतलब है? ये पढ़ ही लिया होगा। आप लास्ट में जो गा लिखा हुआ है, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये फ्यूचर टेंस है, मतलब भविष्य काल है। आपको ये सोचना है संदीप ने पढ़ा होगा, मतलब कि आप इस अनुमान में हैं कि संदीप उस किताब को पढ़ चुका है, पढ़ चुका होगा। ठीक है? तो पहला ही ऑप्शन जो है, वो आपको एक असमंजस वाला फ़ील दे रहा है, एक संदिग्ध वाला फ़ील दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि संदिग्ध भूतकाल का एग्ज़ाम्पल जो होगा, वो पहला ही ऑप्शन होगा। लेकिन हम लोग और भी एग्ज़ाम्पल की ओर बढ़ेंगे। सीमा पाठ पढ़ा चुकी है। यहाँ आप कन्फर्म हैं कि सीमा ने पाठ पढ़ा दिया है। ये भी भूतकाल है, लेकिन ये संदिग्ध नहीं है, ये आपका कन्फर्म है। ये क्या है? कंफर्म आप हैं कि सीमा पाठ पढ़ा चुकी है। मैंने पानी पिया, इसमें भी आप कंफर्म हैं कि मैंने पानी पी लिया है। यदि पढ़ा होता तो पास हो जाते, तो ये संदिग्ध नहीं है, ये कंफर्म है कि आपने पढ़ा ही नहीं। यदि पढ़ा होता तो पास तो हो ही जाता ना। तो संदीप ने पढ़ा होगा, इस ऑप्शन पे आपको संदिग्ध भूतकाल नजर आ रहा है। और बाकी सभी ऑप्शंस क्वेश्चन के हिसाब से गलत करार किए जाते हैं। अगला सवाल है, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम को सर जोड़ उत्तम नहीं लिखेंगे, सर्वो जोड़ तम नहीं लिखेंगे, सर्वोत्त प्लस म नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है, संधि विच्छेद सर्व प्लस उत्तम। यदि आपको हमारे यूट्यूब
चैनल में पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो एक बार हमारे वेबसाइट में विजिट करें। वेबसाइट में आपको लगभग 200 ऐसे संधि विच्छेद के एक पीडीएफ डाले गए हैं, जिस पीडीएफ में आपको ऐसे ऐसे संधि विच्छेद देखने को मिलेंगे जो किसी भी जनरल एग्जाम के लिए बहुत 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 ही उपयोगी होगा। वहाँ पे आपको समास, कारक, संधि विच्छेद और क्रिया, काल, सभी चीजों का अलग अलग एग्जाम्पल सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें पूरा का पूरा संधि विच्छेद के लगभग 200 एग्जाम्पल हैं, समास के लगभग 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, कारक के लगभग 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल हैं। मतलब आपको हर एक पीडीएफ में लगभग 100 और 200 के बीच में एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ही उपयोगी होगा। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर एक बेहतरीन वीडियो साबित होगा और आपको ये वीडियो बहुत 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 लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक ठाक समझ में आ रहा है तो ये दिए गए बारकोड को आप स्कैन करके हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।